हेलो दोस्तों, मैं विनीता मरछवाड़ जिला रुद्रप्रयाग के कालीमठ गांव से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को महाकाली का आशीर्वाद। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूं मैं ठीक 3:30 बजे से। तो दोस्तों, मैं आ रखी हूं आज फिर से हवा खाने के लिए और मैं दिखाऊंगी आज आपको हमारा कालीमठ। बहुत ही प्यारा लग रहा है आजकल, क्योंकि जब से केदारनाथ के पट खुले हैं तब से यहाँ पर सभी श्रद्धालु लोग महाकाली के दर्शन के लिए भी आ रहे हैं और माता रानी के दर्शन करके ही जाते हैं। सभी जितने भी यात्री केदारनाथ को जाते हैं उतने ही यात्री महाकाली के दर्शन के लिए भी आते हैं। और कहते हैं कि जब तक महाकाली के दर्शन और माँ धारी के दर्शन नहीं होते तब तक 4 धाम की यात्रा सफल नहीं होती है। तो सभी श्रद्धालु लोग माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं और माँ सरस्वती नदी में डुबकी लगाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यात्री लोग किस तरह से नहा रहे हैं सरस्वती नदी में। और आजकल हमारे यहाँ का नज़ारा तो कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों, आजकल केदारनाथ के पट खुल गए हैं, तो जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ के लिए जाते हैं तो उतने भी सारे कालीमठ भी काली माँ के दर्शन के लिए आते हैं। और सबसे पहले वो माँ सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यात्री लोग पहले स्नान कर रहे हैं, उसके बाद पूजा पाठ करने के लिए जाएंगे। और सबसे पहले तो हमारे यहाँ माँ सरस्वती नदी जो है, तो सरस्वती नदी का आनंद ही लेते हैं बाहर के लोग। तो आप लोग देख सकते हैं इतना प्यारा लगता है आजकल हमारा कालीमठ। सभी यात्री जो हैं ये सभी केदारनाथ से आए हुए यात्री हैं और महाकाली के दर्शन के लिए भी आ रखे हैं। ये रहा महाकाली का प्रवेश गेट, ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये यहाँ पे ये टीन लग गई है, ये पुल है और नीचे से ये महा सरस्वती नदी है। तो सभी श्रद्धालु भी नदी की आनंद लेने के लिए जा रखे हैं नीचे। और आजकल हमारे यहाँ सभी पेड़ों पे भी बहुत ही प्यारी प्यारी पत्तियाँ आ रखी है, नई नई पत्तियाँ। और ये है पांगर का पेड़, पांगर कहते हैं इस, ये पांगर का पेड़ है। बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, कोई कहता है कि कालीमठ घाटी हमें अच्छी नहीं लगती है। जो कोई बाहर के लोग आते हैं, जैसे कि कोई मेहमान लोग आते हैं, तो हमको कहते हैं कि भाई आप कैसे रह लेती हो यहाँ, यहाँ तो दम घुट रहा है। क्योंकि हमारा कालीमठ जो है पहाड़ियों के बीच में है, बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में। तो हमको कहते हैं कि आप लोग कैसे रह पाते हैं, परंतु हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि हमारे कालीमठ में सभी देवी और देवताओं का दर्शन होते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे कि कालीमठ मंदिर में सारी डोलियाँ आती है, जैसे कि भटखेम महाकाली की डोली आती है, माँ चंडिका की डोली, और टिहरी उत्तरकाशी से तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो हमने कहाँ से देखना था, वो तो माता रानी की कृपा से हमको सभी देवी और देवताओं का दर्शन यहीं हो जाते हैं। तो हम तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। और जो लोग हमें ये कहते हैं कि भाई आप कैसे रह लेते हो, तो हमें बहुत दुख होता है। हम कहते हैं कि भाई ऐसी बात मत बोलो, हमने तो हमारा जीवन तो यही है और हम बहुत ही भाग्यशाली थे। हम ऐसी पवित्र स्थान पे हमारा विवाह हुआ है और हमारा ससुराल है ऐसी पवित्र स्थान पे। यहाँ माँ सरस्वती नदी है और माँ काली है, माँ लक्ष्मी, पार्वती, माँ भोलेनाथ जी की भूमि है यहाँ। तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत सारे लोग भी हमें दिखने को मिलते हैं। जो बाहर के लोग होते हैं वो भी सभी अब यहीं आते हैं। जब तक कपाट बंद नहीं हो जाते हैं तब तक हमें बहुत सारे लोगों से मिलने के लिए मौका मिलता है, उनसे बातचीत करने की मौका मिलता है। और देवी देवताओं का दर्शन की तो बात ही क्या बताएं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। और अपने माता पिता को भी हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारा रिश्ता यहाँ किया है। तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं दूसरों के बारे में तो नहीं बता सकती हूँ तो कैसे लगता है किसी को। हमको तो बहुत अच्छा लगता है। हमको नहीं लगता है कि यहाँ हम पहाड़ियों के बीच में हैं, और पहाड़ियों के बीच में तो बहुत ही प्यारा लगता है हमें। कोई कहता है कि यहाँ हमें घुटन होते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं
परंतु जो लोग बाहर से आते हैं देश प्रदेश से, तो उनको तो बहुत ही प्यारा लगता है। वो हमसे बातचीत करते हैं, तो पूछते हैं कि भाई तुम लोग बहुत ही भाग्यशाली हो, आप लोग ऐसे पहाड़ियों के बीच में रहते हैं। तो जो लोग ऐसे कहते हैं उनको हम बहुत ही अच्छे, उनके बोल बहुत अच्छे समझते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ से हरियाली छाई हुई है और दूसरी तरफ से ये बहुत ज़्यादा आग भी लगी हुई है। आजकल उत्तराखंड में भीषण आग लगी हुई है। और यहाँ से हम जब खेतों के लिए गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है हमें। ऊपर से ये चट्टान है, तो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं। और ये रास्ता है जो सीधा पीछे गांव है, घतना गांव। तो वहाँ से छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए भी आते हैं, तो उन बच्चों का भी बहुत ही ज़्यादा खतरा है। अगर बारिश भी होगी तो तब भी डर ही है, और धूप भी होगी तो तब भी डर है, क्योंकि अभी इस आग के कारण वो चट्टान बहुत ही ज़्यादा टूटती है। और आग तो बहुत भीषण आग लगी हुई है। क्या करें, एक तरफ से देखो हरियाली छाई हुई थी, पता नहीं अचानक ये आग कैसे लग गई है। बहुत भीषण आग लगी हुई है। खतरा बहुत ज़्यादा मंडराता है बच्चों के लिए भी। स्कूल के बच्चे हैं छोटे छोटे। और जो ये हमारी खेत है, तो खेतों के लिए भी यही रास्ता है, पर बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऊपर से चट्टान जब टूटती है, चट्टान हमें भी डर लगती है। जो पशु पक्षी भी जल के खाक हो गई है, तो उनका तो भगवान क्या करे। जो ये आग लगा रहे हैं या लग रही है, तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा लगती है ये आग। पता नहीं कैसे लगती है, कौन लगाता है, यही पता तो नहीं चल पाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा कालीमठ? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।